गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेट अ मिनट, आई एम जस्ट फाइंडिंग योर नेम। 304, व्हाट इज द नेम? 304 सर कुमार शानू। शानू तुम्हारा आईडी यही है ना? 304। और यस सर। 960 रौनक का है। यस सर। 681 किसका है? हु इज दैट? ट्रिपल 15 किसका है बेटा? अमन। क्या हुआ अमन? आप आवाज नहीं कर रहे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदित्य, अभिषेक, गुड मॉर्निंग अमृतांशु, अंजेश, अंकित, अंशु, अश्विनी, हिमांशु। हिमांशु, अंशु क्यों नहीं है ज्वाइन कर रहा है बेटा? हिमांशु या अंशु में एक बच्चा, दोनों भाई में एक ज्वाइन नहीं गुड कर रहा मॉर्निंग है। सर। गुड मॉर्निंग, गुड यस सर, मॉर्निंग। हम नहीं कर रहे थे क्यों नहीं कर रहे थे अंशु? सर। दादाजी का ऑपरेशन हुआ था तो सर वहीं हॉस्पिटल में थे हम। अच्छा ठीक है बेटा। कैसे हैं अभी आपके दादाजी? सर ठीक है अभी। चलिए ठीक है तब। वेरी गुड। कृष्ण गुड मॉर्निंग। मुस्कान गुड मॉर्निंग। प्रार्थना वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियांशु सर। बड़ा सा गुड गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग और सर। ये प्रियांशु, आप गुड मतलब मॉर्निंग स्कूल सर। के हॉस्टल वाले हो या नहीं हो? आप सत्यम के दोस्त हो या स्कूल के हॉस्टल वाले हो? बोलो बेटा। हॉस्टल वाले सर। तो तुम एब्सेंट हो रहे थे क्या लगातार? यस सर। नहीं एब्सेंट हुआ करो। ऋषभ कैसे हैं बेटा आप? रोहित हाउ आर यू? सत्यम राज हाउ आर यू? सत्यम कैसे हो आप? फाइन सर। शारदा गुड मॉर्निंग। उज्जवल राज वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, तो अब आते हैं हम लोग काम पे, लगते हैं अपने। तो कल हमने बात किया था प्रोबेबिलिटी के बारे में, और प्रोबेबिलिटी का हम लोगों का सारा क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन फिर भी आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। और अगर आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जाएं तो भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम कर सकते हैं। तो आप लोग क्या चाहते सर हैं कल आज? के असाइनमेंट वाले में क्वेश्चन है। किसमें बेटा? सर कल जो आप असाइनमेंट सेंड किए थे उसमें। किस चीज का असाइनमेंट किया था सेंड? सर प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, आपको असाइनमेंट सेंड किया हूं। चलिए तब तो फिर, नो सर, ग्रुप पे। अच्छा तब तो फिर असाइनमेंट को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। सरफेस एरिया का असाइनमेंट था ना बेटा? किसका असाइनमेंट था? ओ सॉरी सॉरी। सर प्रोबेबिलिटी का था 9A वाले ओ ग्रुप पे। रुक जा, ये दूसरा ग्रुप है। न्यू 9A ये है। ये वाला है। यस सर। देख लेते हैं इसको किसका है। ये वाला असाइनमेंट जो है वो क्या है? मतलब प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट है या क्या है? सर प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन है इसमें। क्लास 9।
याद रखिए कि ये जो आपका असाइनमेंट है ये हाँ 2 तरह का असाइनमेंट है। इस वाले असाइनमेंट में केवल हॉट क्वेश्चंस है। ये जो है आपका, हाँ चलिए क्वेश्चन कर सकते हैं आप। बोलिए कौन सा क्वेश्चन है रौनक? क्वेश्चन नंबर 3 and 5. क्वेश्चन नंबर 3 and 5 देखिए, as the number of tosses of a coin increases the ratio of number of heads। एक मिनट बेटा, विशाल बहुत लेट हो बेटा। हाँ जी, as नेट स्लो चल as the number of tosses of coin increases, the ratio of the number of heads to the total number of tosses will be 1/2। Is it correct? If not, write the correct one। ये बोल रहा है बेटा कि कॉइन में टोटल कितने आपके पास आप कह सकते हो कि कॉइन में टोटल कितने आउटकम्स होते हैं, सैंपल स्पेस होते हैं। बोलिए एक कॉइन में 2. 2 सर 2 होता है। अच्छा आप अनुमान से बताओ मुझे कि मान लो मैंने कॉइन उछाला, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आया, तीसरी बार में भी हेड आया, तो चौथी बार में अंदर से दिल ये कह रहा है कि अब शायद हेड के बाद टेल आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉइन जो है वो अनबायस्ड है। क्या है वो? अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब क्या होता है बेटा? मतलब कॉइन कहीं से मुड़ा हुआ नहीं है, कॉइन पार्शियल नहीं है। जो कॉइन है वो क्या है? वो बिल्कुल इम्पार्शियल है। तो कॉइन का जो रिजल्ट है बेटा वो क्या होगा? इम्पार्शियल देगा। मतलब कि जैसे हेड आता है वैसे टेल भी आएगा ना। तो ये कॉइन अनबायस्ड है ना। हो सकता है कि फोर्थ बार भी हेड आ जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम बताओ कि 1000 बार जब उछालोगे तो तुमको लगेगा ना कि जरूर 500 बार हेड आना चाहिए और 500 बार टेल आना चाहिए। क्या Yes, sir. मतलब कोई सर ऐसे, जरूरी थोड़ा है। मैं बता रहा हूं लग रहा है, मैंने ऐसे बोला थोड़े कि ये आएगा। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि ज्यादातर बार वही आए। लेकिन हाँ, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं हजारों बार हेड आएगा? कोई बच्चा ऐसा कोई कह सकता है कि नहीं हजारों बार हेड आएगा? कोई भी ऐसा दावा कर सकता है जब हमें पता है, समझ गया ना, कि 1000 के बाद मान लो मैं 10,000 ले लूं तो क्या होगा? रियल ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटल सैंपल स्पेस जो होता है उसी के अंदर हमें देखना है कि हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, टेल का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होता है। तो हम जो विश्वास करते हैं कि हेड टू द टोटल आउटकम 1/2 होगा। अगर मान लो मैंने तुम्हें कॉइन के बारे में नहीं बताया है, मतलब हम ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने गए हैं और कॉइन लेकर के आ गया कि चलो भाई टॉस करते हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि टॉस नहीं करेंगे, इम्पार्शियल है, 2 हेड है, तुम्हारे वाले में हमेशा हेड ही आएगा। कि हम लोग अलाउ करते हैं टॉस करने के लिए, और अलाउ करने का वजह क्या होता है? यही कि इसमें केवल 2 आउटकम है और हम लोग भी 2 टीम है, इसलिए ये फेयर हो रहा है, पार्शियल नहीं हो रहा है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो यही वजह है कि यहां बोल रहा है कि जब आप कॉइन को शुरुआत में आप कुछ भी करो, लेकिन जब आप कॉइन को बहुत बार उछालोगे तो हेड का या टेल का दोनों का रेशियो 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि हेड और टेल केवल 2 ही आउटकम्स हैं और इन दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 होगा। समझ में आया? Yes, sir. मतलब हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसीलिए जब भी कॉइन को तुम बहुत बार या कम बार या जितना बार भी उछालोगे, हर एक कंडीशन में जो हेड है वो ऐसा पॉसिबिलिटी रहेगा कि 2 बार में 1 बार आए। क्लियर है? Yes, sir. मतलब यहां पे उछाल के नहीं बताया गया है अंकित, यहां पे बस पूछ रहा है कि हेड को जो तुम उछालोगे तो क्या होगा।
तो सिंपल सा है, क्वेश्चन का इनडायरेक्ट मीनिंग यही है, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ हेड का, तो 1/2 होगा। रौनक क्लियर है? Yes, sir. चलिए दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है रौनक के तरफ से। कौन सा क्वेश्चन पूछे हैं आप रौनक? Sir, 5. चलिए 5 बहुत ही स्पेशल नंबर है, ये अपने आप में एक लौता नंबर है जो सम ऑफ स्क्वायर्स, स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट और नहीं बेटा, है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 1 भी है और 2 भी है, और दोनों कंसेक्टिव भी है, नहीं? और ये दोनों नंबर जो है उन दोनों का रिजल्ट है 5। चलिए आते हैं 5 नंबर बताते हैं। ए 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। एक डाइस को नहीं फेंके हम, 2 डाइस को। आपको पता है कि जब 2 डाइस को फेंकते हैं हम तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम आता है, पता है आपको? Yes, यस sir. सर। मतलब 1 से लेकर के 1 6 तक, उसी तरह 2 1 से लेकर के 2 6, और इसी तरह से 6 1 से लेकर के 6 6 तक आता है। Each time the sum of the two number appearing on their top is noted. एक बात बताओ कि 500 बार उछाले, अच्छा तुम सोच के देखो कि पहले डाई में जो सबसे छोटा नंबर है वो 1 है और सबसे बड़ा क्या है 6, और दूसरे डाई में जो सबसे छोटा नंबर है 1 है, सबसे बड़ा क्या है 6। तो अगर सबसे छोटा नंबर को भी तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा 2, 2. और बड़ा से बड़ा नंबर भी सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। 12। यानी कि टोटल कोई भी नंबर होगा पर 2 से लेके 12 आएगा, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा, यही आएगा। और तुमने उछाला है 500 बार, और 500 बार में 2 जोड़ करके 2 आ रहा है 14 टाइम्स, 3 आ रहा है 30 बार, 11 आ रहा है 28 बार, 12 आ रहा है 15 बार। इस तरह से जोड़ जोड़ के उस 400 या 500 बार, जितनी बार भी तुमने उछाला है उसको तुमने नोट किया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डाई आर थ्रो वंस मोर, एक बार और ज्यादा किया गया तो गेटिंग ए सम 3 आए, उसका प्रोबेबिलिटी। तो भैया हमें ये कह रहा है क्वेश्चन, इसके बेसिस पे निकालो, समझ गया ना? इसके बेसिस पे आंसर निकालो। तो 3 आने वाला प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/50। हाँ क्या बोल रहे थे 30। तुम? 3/50. कौन बोला है 3/50? बोलो। रौनक को तो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि रौनक का तो क्वेश्चन ही था। अभिषेक तुम बोले थे क्या? यस सर। तो फिर चुप क्यों हो जाते हो? हाँ, तुम्हारी खामोशी चुभती है अभिषेक, चुप नहीं रहा करो, बोला करो बेटा। चलिए तो बिल्कुल सही है, रौनक आप भी सही थे यहाँ, 3/50 चलेगा, गुड। तो आपको समझ में आ गया इसमें जो पूछ रहा है? मोर देन 10 का मतलब क्या हुआ? मोर देन 10 का मतलब हुआ 11 और 12 के बारे में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 43/500। बिटवीन 8 एंड 12 मतलब ना 8 है ना 12 है, क्या है 11 से 9 तक। तो 11 से 9 तक तीनों को जोड़ दो बाई 500 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब 2 से लेके 5 तक सबको जोड़ दो, 2 से लेकर के 5 तक जोड़ के बाई 500 आ जाएगा। Yes, sir. चलिए, तो और कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे के पास? प्रार्थना बोलो बेटा। No, sir. आपने बनाया था कि नहीं ये? आकांक्षा, श्रुति? तो 7 का फर्स्ट में 1/4 होगा ना आंसर? 7 का फर्स्ट में नो डिफेक्टिव, ये तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो होगा नहीं। चलिए मैं बात करता हूं। Over the past 200 working days, the number of defective part produced by a machine is given in the following table. मतलब कि 0 डिफेक्टिव पार्ट था 50 दिन, एक डिफेक्टिव पार्ट हुआ 32 दिन, ठीक है? तो यहां बोला नो डिफेक्टिव पार्ट, एक भी पार्ट डिफेक्टिव नहीं है,
यानी ये वाला तो कॉलम। 50/200। तो 50 50 दिन by ऐसे 200, होगा। 0.25. 1/4. 0.25 इज द राइट आंसर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक देखो 1/4 को कुर्बानी देना पड़ा हमें, नहीं 0.25 को मैं आगे बढ़ा दिया, है ना? लगता है एम आई पार्शियल? यस सर। अरे यस सर और बोल रहे हो तो 1/4 भी सही है, 0.25 सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। इट शुड नॉट मोर देन 1, इट शुड नॉट बी लेस देन 1। क्लियर? नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? और कोई का? बोलिए बेटा। सारा हो गया। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा मुझे अगर आप लोगों ने ये पूरा बना लिया तो। यस सर, कंप्लीट हो गया। ओ एक मिनट एक मिनट, आप लोगों को मैंने वो नहीं भेजा है ना, लिंक, अटेंडेंस लिंक। आई एम जस्ट शेयरिंग इट। सर अटेंडेंस लिंक नहीं भेजा है आपने। अच्छा, एक मिनट बेटा। चला गया? यस सर। सो डोंट फेल। अटेंडेंस लिंक आ गया आप सब लोगों के पास? एक बार फिर से मैं चेक कर लूं, कुछ बच्चे ऐसे ना हो कि दिखे ना और सिर्फ अटेंडेंस बनाते हो, क्योंकि कल मैंने नोट किया है तो बहुत सारे बच्चे को मैं कॉमनली पाया हूँ। 25 रोल नंबर किसका है? रोल नंबर 25। रोल नंबर 2 किसका है? रोल नंबर 1, 2, सर 25। 1 आकाश राज, 2 उज्जवल राज। वो आता है कि नहीं? पहला आकाश राज से तो बात हुई थी। नो सर, दोनों नहीं आता। आकाश राज नहीं, दूसरा क्या नाम है? उज्जवल कुमार या उज्जवल राज? सर उज्जवल कुमार है शायद। तो उज्जवल कुमार क्लास में आता था कि नहीं? यस सर, कभी कभी। कभी कभी आता था। उज्जवल कुमार कहीं ध्यान से मेरे को दिख नहीं रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है दिमाग में उज्जवल कुमार का। रुक जाओ एक मिनट। एक मिनट। हम्म
मैं आप लोगों के अटेंडेंस के बारे में बता दूं। जिसका अटेंडेंस बहुत दिनों से नहीं बन रहा है, अच्छा 50 नंबर कल थे, 9A50, चलिए 50 कल तो थे, 50 आज हैं कि नहीं राज आर्यन? "45 एंड 46 रोल नंबर आज प्रेजेंट है कि नहीं है? क्या रोल नंबर किनका है वो 45 एंड 46 बेटा? नाम बताइए। थर्टी 39 नंबर कल क्यों एब्सेंट रह गई है? रोल नंबर 39 आकांक्षा, आकांक्षा है रोल नंबर 39? सर मेरा नो रोल सर, नंबर 39 किसका है? मेरा गायत्री 38 है सर, गायत्री का है। गायत्री का है सर। अच्छा गायत्री पटना से बाहर है, उन्होंने बताया था मुझे यस इसलिए। सर। ठीक ठीक ठीक। 32 रोल नंबर एब्सेंट, ठीक है। 29866432। 19 रोल नंबर किसका है? 19 नंबर रंजीत सर। रंजीत एब्सेंट है। यस सर। और 17 16 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 एब्सेंट है। हर्ष को मैं 52 में बना रहा हूं। हर्ष 52 लिखना सीख जाओ बेटा। आयुष सॉरी, आयुष राज 52 लिखिए। आयुष आर यू देयर? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोगों के पास मैथ्स का लगभग ज्यादातर सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब आपके मौका है, आप लोगों को अलग अलग क्लास के लिए रिवीजन क्लास मिलना शुरू होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग जो जो चैप्टर का बोलिएगा उस चैप्टर का थोड़ा बहुत रिवीजन क्लास में दूंगा। और कोई Sir, वर्कशीट? inequalities and हाँ बेटा बोलो। sir, inequalities in triangles and linear equation in two variable. देखो सर बेटा, पहले पॉलिनॉमियल्स। हाँ पॉलिनोमियल्स यस सर, जरूर करेंगे पॉलिनोमियल्स क्योंकि हैं। पॉलिनोमियल्स पिछले टर्म में हो गया था, तो हम लोग पॉलिनोमियल्स पहले करेंगे। सर सर्कल। बोलिए, क्या बोलिए? सर्कल्स। सर्कल तो हम लोग पढ़े थे बेटा, हाल में ही पढ़े हैं। यस सर। सर्कल में कोई डाउट है तो अभी भी पूछो, आई एम हियर। कोई डाउट है पूछिए। अगर कोई आपके डाउट आते हैं सर्कल के तो आप अभी भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, अभी करें हम सर्कल का। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि पहले सर्कल का पूरा प्रॉपर्टीज देख लीजिए कीजिए। प्रोबेबिलिटी में एक नई चीज बता देता हूं मैं, ठीक है ना, वो है प्लेइंग कार्ड्स। आज हम लोग सीखते हैं कार्ड्स खेलना, प्लेइंग कार्ड्स। ये आप लोगों को प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मालूम है? यस सर। यस सर। टोटल 2 सूट होता है प्लेइंग कार्ड्स का। एक होता है ब्लैक सूट और एक होता है रेड सूट। कोई बच्चा ऐसा भी है जो बोलता है कि हम लोग प्लेइंग कार्ड्स नहीं खेले हैं सर, हमें नहीं मालूम है। कोई बच्चा ऐसा है जो बोलता है? यस सर। मुझे नहीं मालूम। कौन? नाम बताइए, नाम बताइए। आदित्य राज। नहीं आदित्य राज, अभिषेक बचपन में हम लोग जो है ना वो बहुत तरह तरह का पेपर का गेम खेलते थे, और वो जितने sir. भी पेपर के गेम थे, चाहे वो WWF का कार्ड हो, चाहे वो कोई और कार्ड हो, उन सारे कार्ड्स में हमने कॉमनली देखा है इन सारे ब्लैक और रेड जो प्लेइंग कार्ड्स के आइकन होते हैं। इसलिए मैं इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि हमने ये उन कार्ड्स पे स्पेड ना देखा हो। ये काला पान के पत्ता को हम कहते हैं स्पेड्स, ठीक है। फिर इसे हम कहते हैं क्लब, ये भी काला होता है, और ये है क्लब। ये है लाल पान जिसे हम कहते हैं हार्ट। कोई कहे कि हमने ये नहीं देखा है तो मैं नहीं मानूंगा। और ये जो है, भी बोल सकते हैं ना।
क्या बेटा? तो डायमंड भी बोल सकते हैं ना? डायमंड नहीं बोल सकते हैं बेटा, जो हॉट है उसको हॉट ही बोलेंगे। डायमंड इसको बोलेंगे हम, जो मैं नया लिखा हूँ इसको डायमंड सर बोलेंगे। उसी को बोल रहे हैं। चलो अच्छा है, थोड़ा जल्दी तब बोल दिए तुम, मैं उसके लिए तैयार नहीं था उस वक्त। कोई बात नहीं है, जरूर इसको बोलेंगे डायमंड। चलिए अब आगे आते हैं। आप लोग ये देखोगे कि ये जो है वो लाल है, ये रेड है। एक मिनट, तो ये जो है ना आपका, ये रेड सूट है, ठीक है। और दूसरा वाला जो कार्ड है वो ब्लैक सूट का है, ये डायमंड भी आपका रेड है। और जो दूसरा वाला कार्ड है वो आपका ब्लैक सूट है, मतलब ये जो है आपका ब्लैक सूट में है। अब रेड सूट और ब्लैक सूट में होने वाले सारे कार्ड, इन सारे कार्ड्स में कुछ चीजें हैं जो चित्र के साथ होती है। जैसे कौन कौन ये- होता है हमारा? किंग, क्वीन, जेक। जोकर। जोकर। नहीं, हमने अभी आप लोगों के बारे में बातें नहीं की हैं, हम बात करेंगे जिनके बारे में, उसी के बारे में बात करेंगे। सर जैक। हाँ जी, जे फॉर जैक। चलिए आते हैं। तो इन तीनों में फोटो बना होता है और उसके बाद होता है एस। एक का हम कहते हैं ए होता है। आप लोग ताश भले खेलना नहीं जानते हो, पर कभी कभी जानते होगे कि ए का एक कार्ड होता है और शायद वो किसी ढंग से पावरफुल होता है, जिसको हम एस बोलते हैं, लेकिन लिखा होता है केवल ए। और इसके बाद मेरे साथ भी कुछ लोग बच्चे बोल सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एस। हाँ, मैं सभी बच्चों से जानबूझ करके 2 के बाद रुकता हूं कि सब बच्चे जरूर एक एक एस सर। करें, और मैं बोलूं एस कि सर, गलत एस। है, होता ही नहीं है एक। मतलब मैं दो ये जानबूझ करके 2 के बाद कुछ नहीं होता है, मैं जानबूझ करके 2 के बाद चुप रहता हूं और बच्चों से गलती कराता हूं, ये जान के कि बच्चे जो है कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे और 2 के बाद एक बोलेंगे, लेकिन एक सर नहीं। एक के बदला सर एस ही होता है ना? देखो, बदला बुदला वाला तो यहाँ हमको पता नहीं है कि कौन सा बदला है कौन सा नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि इक्का होता है, एक नहीं होता है। और बदला बदली के लिए यहाँ हमारे पास कोई जगह नहीं है, जो सर लिखित नहीं टोटल है। 52 कार्ड्स होता है। जी, टोटल 13 कार्ड होता है। तो कुछ बच्चे को बुरा लगा होगा, उनका जिक्र नहीं हुआ, उस कार्ड का जिक्र नहीं हुआ जिस कार्ड के लिए वो पहले से तैयार थे, ठीक है ना। किनको किनको बुरा लगा भाई? कोई एक कार्ड छूट रहा है क्या इसमें? बोलिए। नो सर। नो सर। अभिषेक, कोई कार्ड छूट रहा है इसमें? नो सर। नहीं छूट रहा है? तुम्हारे अनुसार तो कोई और भी कार्ड हो रहा था। नहीं, चलिए अब हम इस कार्ड के बारे सर में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना? जी हाँ, ये इन तीनों 30 कार्ड को हम into 4। कहते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं हम इन तीनों कार्ड को? फेस कार्ड। फेस कार्ड, ठीक है ना। और ये जो कार्ड है इस सब को हम कहते हैं न्यूमेरिकल कार्ड, नंबर वाला कार्ड। 10 से लेकर के कहां तक? 2 तक। ये सब जो है ये न्यूमेरिकल कार्ड है, मतलब नंबर वाले कार्ड है, ठीक है। और एस जो है ना, ना तो ये फेस कार्ड है और ना ही नंबर का कार्ड है। इक्का, इसके ऊपर कोई फोटो नहीं होता, मतलब आदमी का फोटो वोटो नहीं होता, फेस नहीं बना होता, इसलिए हम इसको फेस कार्ड नहीं बोलते। तो अब यहाँ पे ये चारों में ये सारे कार्ड कॉमन है, मतलब सभी का किंग होगा, सभी के क्वीन होंगी, सभी का जेक होगा, सभी का एस होगा, सभी में 10 होगा, और सभी में 10 से छोटे नंबर अप टू 1 तक होंगे। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। तो यस सर। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 हुए, लेकिन अब हमें निकालना है इसी 52 कार्ड से प्रोबेबिलिटी, मतलब इसी 52। देखो, हमने कुछ नाम नहीं लिया। कौन कौन बच्चा है जो कहेगा कि सर
आपने नहीं लिया, जोकर का नाम हमने नहीं लिया ना बेटा। अभिषेक, Yes, sir. तो बुरा लगा? No, sir. चलो, जोकर नहीं होता है। जोकर बस ऐसे ही कार्ड को रिप्लेस करने के लिए हम रखते हैं कि कुछ गुम हो गया। जैसे कैरम की गोटी जितनी आती है उससे 2-4 गोटी बढ़ा के दे देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो मतलब जोकर का कोई अपना आइडेंटिटी नहीं होता बेटा। जोकर को जहां लगा दो वहीं काम कर जाएगा। चलिए अब हम आगे आते हैं। आपसे पहले प्रोबेबिलिटी के बजाय जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर दीजिएगा और थोड़ा फटाफट दीजिएगा। आप लोग ये अपने नोटबुक में बना लो, मैं मैसेज में लिखता हूं। मैसेज में देखना चाहता हूं आपका कि किस बच्चा का आंसर पहले टाइप हो रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है। मैं जो बोलूंगा उससे आपको वो नंबर लिखना है, सिर्फ नंबर ही लिखना है, डिवाइड नहीं करना है 52 से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 52 से डिवाइड करना है। जल्दी बोलिए। ब्लैक सूट कितने कार्ड हुए? सबसे सही है उत्सव का, उज्जवल राज का पहला आंसर है और सही है। ब्लैक सूट में 26 होगा, क्लब का और स्पेड दोनों का। दूसरा क्वेश्चन है, फेस कार्ड ऑफ रेड सूट। फेस कार्ड ऑफ रेड सूट, उज्जवल राज बिल्कुल सही है, 6 होगा। गुड गुड उज्जवल। अब पूछ रहा हूं मैं, किंग एंड क्वीन, चलिए सबका गलत है। याद रखिए कि जब मैं कोई प्रॉपर्टी बताता हूं तो वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो कोई ऐसा कार्ड बताइए जिसमें किंग भी हो जाए और क्वीन भी हो जाए। एंड बोला हूं मैं, इंग्लिश वाला एंड। कोई ऐसा कार्ड है बेटा जिसमें किंग और क्वीन दोनों हो? जब एंड बोलेंगे ना तो ये समझ लेना। चलिए, मतलब 0 कार्ड। सर नहीं समझ में आ रहा। क्या Yes, sir, नहीं एक आ बार रहा है? फिर अंकित से जरा repeat मुझे कर बोलिए, दीजिए। क्या समझ में नहीं आ रहा है? इसका सर प्रोबेबिलिटी निकालना। सर हमको पूरा नहीं समझ में आया। पूरा नहीं आ रहा है मतलब नंबर ऑफ कार्ड्स अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा। इसमें गिनती करने आता है रौनक? नो ब्लैक सूट, सर। ब्लैक सूट कहीं दिख रहा है लिखा हुआ ब्लैक? यस सर। तो ब्लैक में टोटल कितने कार्ड्स हैं, गिनती कर सकते हो? ये 13 और ये 13 गिनती हो जाएगा। 26. 26। तो इसमें क्या समझना था बेटा? अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें फेस कार्ड चाहिए तो हमको क्या देखना है? हमको फेस कार्ड पता है कि यही होता है, तो ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे जितने कार्ड हैं वो सब फेस कार्ड हो गया। मैं अगर कहूं कि रेड का फेस कार्ड, तो रेड का फेस कार्ड मतलब केवल यही होगा। मैं कहूं हार्ट का न्यूमेरिकल कार्ड का नंबर बताओ। 3। सुन लो, अपने मन में दोहरा लो, मैंने बोला क्या है। 9। कि हार्ट का न्यूमेरिकल मतलब सिर्फ नंबर वाले कार्ड को करना है, इसमें समझने So की जरूरत 9. ही नहीं है। Yes, sir, इट्स 9. फाइन। लेकिन रौनक बोल रहा है हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रौनक, कॉपी में तुम लिखते भी हो कि नहीं बेटा? यस सर। इसमें क्या एक्स्ट्रा चीजें जो समझना था? मैं बोले एक ऐसा कार्ड बताओ जो राजा भी है और रानी भी है। कोई नहीं है। कोई नहीं है, देन 0। पक्का? तो इसी को Yes. अगर इंग्लिश में मैं बोलूंगा किंग एंड क्वीन, अब बोलिए किंग 0। और 0. मेरे को बोलने दो, अभी बोल रहा था। आपको बोलना है किंग ऑफ नहीं, किंग ऑफ रेड सूट और 2. 2. और फेस कार्ड। 8. 2. मैंने पूछा है आपसे, फिर से पूछ ले रहा हूं। 4। देखिए,
फेस कार्ड एंड हर्ट क्या होगा? 3 3 सर। कितना जल्दी समझ में आ गया एंड का मीनिंग, वेरी गुड। तो फेस कार्ड एंड रेड मतलब हो गया वो कार्ड जो फेस कार्ड भी हो और साथ ही साथ लाल वाला भी हो। लेकिन एक मिनट, मैंने बोला है फेस कार्ड एंड हर्ट बोला था या रेड बोला था? सर हर्ट तब सही है 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन, किंग और क्वीन। 0 4 4 और देखिए याद रखिएगा, और का मतलब हो गया दोनों को लेना है, मतलब 8, 4 राजा 4 रानी। एंड का मतलब हो गया दोनों प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर मैं किंग एंड क्वीन बोलता तो 0 आ जाता। समझ में आया? ये याद रखिएगा, ये बहुत Yes. टिपिकल है, ये 10th वाले बच्चे को भी स्पेशली बताता हूं क्योंकि ये चीज का उपयोग और कहीं बताया ही नहीं जाता। प्रोबेबिलिटी में बच्चे जनरली सर और एंड में 0 कैसे हो गया? एंड का मतलब हुआ उस कार्ड के अंदर वो दोनों प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। और का मतलब हो गया राजा हो तो भी सही और रानी हो तो भी सही, मतलब वो कार्ड जो राजा भी हो, मैं कहूं कि 3 आए या 6 आए, जब तुम लूडो में चिल्लाते हो कि 6 6 6 नहीं तो 3, 6 नहीं तो 3, तो तुम्हारा मन क्या बोलता है? समझ में आया? यस सर। समझ में आया अंकित कि वो दोनों में से कोई भी एक आ गया तो वो सही है। तो अगर मैंने कहा